रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की कार्यप्रणाली से कर्मचारियों में असंतोष फैलने लगा है। कलेक्टर के सख्त रवैये के कारण अब न सिर्फ कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना पड़ता है, बल्कि सालों से पड़े छोटे छोटे पेंडिंग कामों को भी अब निपटना पड़ रहा है। सुस्त पड़ चुके कर्मचारियों को काम का दबाव होने से अब असंतोष फैल रहा है। जिले भर के कर्मचारी आज एकजुट होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर सहित जिला पंचायत सीईओ के ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। रीवा जिले में आज एक अलग ही नजारा दिखा। जिले भर के कर्मचारी और अधिकारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ होकर उनकी शिकायत करने संभागायुक्त के पास जा पहुंचे। इस दौरान नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने अपनी समस्या रखी। मामले की संवेदना को समझते हुए कमिश्नर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नए कलेक्टर ने रीवा पदभार ग्रहण करते ही यह साफ कर दिया था कि प्रशासन जनता का सेवक है और उनके काम करना ही है। ऐसे में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। जहां एक तरफ कर्मचारियों का आरोप है कि कलेक्टर द्वारा अनावश्यक कार्य का दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि जो काम साल भर पहले हो जाने चाहिए थे वे आज भी पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का कोई समस्या है तो बोल सकते हैं, लेकिन जनहित के कार्य समय पर पूरे करने होंगे। फिलहाल कलेक्टर और कर्मचारी आमने सामने हैं। अब देखना होगा सालों से सुस्त पड़े कर्मचारी काम में तेजी लाते हैं या फिर पुरानी परंपरा ही चलती रहेगी। तमाम कर्मचारी आए थे, कुछ शिकायतों को लेकर आए थे। क्या शिकायतें थी और क्या इनको आश्वासन मिला? आज मुख्यतया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मैदानी अधिकारी कर्मचारी थे वो आए थे और उनका मुख्यतया ये बात थी कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। साथ ही कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की शिकायत थी। आज हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि आप लोग अपना काम करें निश्चिंत होकर, और बाकी इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है तो हम जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें समझाइश देंगे कि वो अच्छे ढंग से पेश आएँ और थोड़ा सा प्रोत्साहित करके सभी से काम लें। रीवा कलेक्टर का कहना है सर कि लोग काम नहीं करना चाहते, जब उनको काम करने के लिए कहा जाता है तो वो दूसरे तरीके से पेश करते हैं। ये सभी के अपने अपने पक्ष हैं। हमने भी यही कहा कि चूँकि रीवा जिला अगर हम प्रोग्रेस की दृष्टि से देखें तो वो काफ़ी बॉटम में आ रहा है, तो हमको सब मिल के कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा ज़िला ऊपर टॉप 10 में स्थान हासिल करें। तो सभी लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि वो सभी पूरे दमखम के साथ काम करेंगे और ज़िले की स्थिति और सुधार लाएंगे। सर, ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 10-10 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं और जो है अभी उनको कहीं वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसे हैं बहुत सारे कर्मचारी सर हैं कि जो रीवा में बहुत सालों से जमे हुए हैं। हमने उसको देखेंगे, अगर वो एक ही स्थान पे हैं तो चूँकि अभी सीजन आ रहा है तो अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। सर, ये अचानक कैसे? हम लोग बहुत दिन से ग्रसित थे, उसके कारण हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि शायद सुधार हो जाए प्रशासन में। कोई सुधार नहीं। कर्मचारियों को एक जानवर के रूप में यूज किया जा रहा है। हम लोग में अनावश्यक प्रेशर बनाए जा रहे हैं। 6 बजे मैसेज दिया जाता है कि त्योथर का आदमी, सिरमौर का आदमी, 6 बजे मैसेज दिया जाता है कि 6:30 बजे आप मीटिंग में कलेक्ट्रेट आ जाओ। आप ये बताइए कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसमें आधे घंटे में हम सिरमौर से या त्योथर से या जवा का व्यक्ति कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में पहुंच सकता है। इसी तरह से अनावश्यक प्रेशर बनाए जाते हैं कि आप 100% कामों की सीसी जारी करो, जिला प्रशासन। और जब सीसी जारी कर दी जाती है तो उसके बाद कहा जाता है कि आपने सीसी कर दी, इसकी वसूली बनाई जाए। आप केवाईसी पे आ गए। केवाईसी पे अगर कोई व्यक्ति नहीं है, जब तक व्यक्ति रहेगा तब केवाईसी होगी। उनका कहना है कि 100% केवाईसी करो, अन्यथा मैं कार्रवाई कर दूंगा। 7-7 दिन का वेतन काटने के आदेश कर दिए गए। ये नहीं पूछा गया कि केवाईसी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर व्यक्ति हो गया तब तो केवाईसी है। वो व्यक्ति अगर बॉम्बे और दिल्ली में है तो यहाँ से केवाईसी कैसे होगी? लेकिन उनका कोई सुनना नहीं है। ये 1 साइडेड सीधे 7-7 दिन का वेतन काट दिया जाता है। कोई कर्मचारी को मतलब ये इंसानी रिश्ते नहीं सोचते कि इनके भी परिवार है, समाज है। हर मीटिंग में वो स्थिति बात की जाती है जैसे मतलब एक कुत्ते को डांटा जाए, मतलब ये स्थिति जैसे कुत्ते को हटाया जाए। मतलब एक सीओ जनपद एक पीएससी पास आते हैं, उनको इतनी गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उसको हम आपके सामने बोलना कठिन है। आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि या तो सुधार करें या अब सीओ कलेक्टर को हटाया जाए। और हम लोगों की अगर मांगे नहीं पूरी जाती, हमारा समस्त ग्रामीण विकास, हमारे सीओ साहब लोग खड़े हुए हैं, समस्त ग्रामीण विकास अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएगा। जी, नागेंद्र सिंह।
तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे, समस्त ग्रामीण विकास। जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीण विकास के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। अत्यधिक मानसिक प्रताड़नाओं से ग्रसित है। छुट्टियों के दिन भी कार्य करवाया जा रहा है। छुट्टियां शासन के द्वारा घोषित होती है। यदि शासन के उच्च अधिकारी उसका पालन नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? प्रत्येक व्यक्ति का आचरण, शासकीय कर्मचारियों का आचरण कंडक्ट रूल से कंडक्ट होता है। शासकीय बड़े उच्च अधिकारियों को अपनी हाई इंटीग्रिटी का परिचय देना चाहिए, है ना। उसके हाई इंटीग्रिटी के साथ उनकी पब्लिक ड्यूटीज है उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। यदि जिले के उच्च अधिकारी, संभाग के उच्च अधिकारी असभ्य और अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग करेंगे तो नीचे का अमला क्या सीखेगा उनसे वो भी गाली गलौज करने से बातचीत करेगा। कई बार ऐसा होता है कि 5:30 बजे बुलाया गया, 6 सवा 6 बजे आप त्योंथर से जिला पंचायत आ जाइए, कलेक्ट्रेट आ जाइए। ऐसा क्या है कि आदमी 15 मिनट में आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा? और ऐसा कौन सा आर्टिकल 352 लग गया, 356 या 360 लग गया है, या फिर IPC 144 लग गई है कि इतनी अर्जेंसी आ गई कि सबको तुरंत बुलाया गया? ये बातें VC के माध्यम से भी हो सकती है। अगर बहुत अर्जेंसी, आप VC कराइए, समय पे कार्य करवाइए। हम लोग सभी सहमत है उसमें कार्य करने के लिए, हमने कभी मना नहीं किया है। और हम भी एक शासकीय सेवक है, हमारे भी फंडामेंटल राइट्स है। उसका सभी उच्च अधिकारियों से हम आशा करते हैं कि उनका सम्मान किया जाएगा। बात सख्ती की नहीं, बात है कार्य की। इसके पहले भी कई कलेक्टर्स आए हैं, सभी ने कार्य किया है। रीवा जिले की प्रगति हमेशा आई है और प्रगति जो आती है वो ग्राउंड का वर्कर करता है। हमारा सचिव GRS करता है, हमारे राजस्व के पटवारी करते हैं, हमारी आंगनवाड़ी सहायिकाएं करती है। तो उन लोग के ऊपर भी अनावश्यक दबाव बनता है। सभी विभाग, जैसे अभी जनगणना का काम चल रहा है, सचिव GRS जनगणना के काम में लगे हुए हैं, बावजूद उसके उनसे दूसरे कामों में और लगाया जा रहा है। उनको दिन भर धूप में, इतनी कड़ी धूप में उनको एक घर से दूसरे घर जाना है, जनगणना करनी है। तो ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत है। आप काम में क्या दिक्कत आ रही है आपको वर्किंग में, ये बताइए। बताती हूँ, काम में ये दिक्कत आ रही कि हमें हितग्राही मूलक योजना का टारगेट दे दिया गया है कि आपको पूरे जिले में 5000 खेत तालाब बनवाने हैं। खेत तालाब हितग्राही को बनवाना है। खेत तालाब में ये होता है कि खेत तालाब में जो हितग्राही है वो 3 मीटर गड्ढा खोदेगा। कोई खेत तालाब का हितग्राही अपना खेत नहीं खुदवाना चाहता तो हम उससे जबरदस्ती करके कैसे खुदवा सकते हैं? तो असल हमें दिक्कत काम में है। हमें ऐसा काम ही दिया जा रहा है जो हम करवा नहीं पा रहे हैं और उसी से वो रैंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि हितग्राही मूलक है, अगर सरकारी भूमि पे हो तो हम कितना भी खुदवा दे, लेकिन हितग्राही खड़ा हो जाता है डंडे लेकर कि मैं नहीं खुदवाऊंगा। तो हमें ऐसा काम ही क्यों दिया जा रहा है जो हम करवाने में सक्षम नहीं? हितग्राही मूलक क्यों बना दिया जा रहा है सारी योजनाओं को? साथ ही हमारे इंजीनियर, हमारे रोजगार सहायक पिछले 9 महीने से वेतन नहीं पाए हैं। बिना वेतन पाए वो काम कर रहे हैं। उसके बाद ये VC हो रही, VC में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कोई भी कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है। क्या यहाँ पे सब कोई जो हम लोग इतना पढ़ लिख के आए गाली खाने के लिए आए हैं? क्या माना जा रहा है नए कलेक्टर आए इसलिए सब हो रहा है? मुझे कलेक्टर साहब से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत नरेगा में, ये जो हितग्राही मूलक योजना है इससे है। हमें नरेगा से ऐसे काम करने को कहा जाए जो हम कर सके। हम किसी भी व्यक्ति विशेष को खेत तालाब। मेरा नाम अंकिता सोगौरा, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। देखिए, तरीके ठीक नहीं है, जिसके कारण उन्होंने आपके खिलाफ भी बातें की। अच्छा, देखिए, हर शासी काम की समीक्षा होती है। कल जिला पंचायत के कामों की समीक्षा थी और मेरे ख्याल से कल पहली बार समीक्षा थी। इसके पहले तो मेरी कोई समीक्षा हुई नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे नया आया हूँ। और दूसरी बात, समीक्षा कल पहली बार हुई थी जिला पंचायत की और मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 घंटे बैठक चली थी। तो उसमें काम का तरीका तो ये अपने आप में समझने की बात है कि काम का ऐसा कौन सा तरीका था समीक्षा में जो उनको आपत्तिजनक लगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने देखा कि जो जिला पंचायत के जो स्टाफ है उनका जो काम है, जैसे अब जल गंगा संवर्धन अभियान को हम ले लें तो वो काफ़ी नीचे के पायदान पे है और ये काम कोई आज के, कल के, 1 महीने के स्वीकृत नहीं है। ये सभी काम 1 साल पुराने स्वीकृत है, जिसमें छोटे छोटे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के काम है। अमृत सरोवर का थोड़ा बड़ा काम होता है, वो भी है। वो 13 में से 1 भी अमृत सरोवर पूरे नहीं हुए। दूसरे काम हैं जो संरचनाओं के जो वाटर स्ट्रक्चर होते हैं उनके काम में 1-1 साल में पूरे नहीं हुए हैं। तो ये सब इसी बात पे कल समीक्षा में निश्चित रूप से नाराज़गी प्रकट की गई है और स्वाभाविक है, करना भी चाहिए नाराज़गी कि कोई अगर काम नहीं करता है और अगर साल भर तक जल संरचनाएँ नहीं बनती छोटी-छोटी तो वो निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। और अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं काम ना करूं तो वो उसकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
कलेक्टर से लेके कोटवार तक हर आदमी को जनता के कामों को करना है, हर आदमी को शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। और अगर नहीं करता है तो निश्चित रूप से फिर उसका शासकीय सेवा में कोई मायने नहीं रहता है। तो मेरा अनुरोध ये है कि अगर उनको कोई समस्या है तो हमें बताएं। कल जिस तरह की समीक्षा में लोगों ने बातें की, बहुत मतलब नादानी पूर्वक जो उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिए हैं, जो किसी भी स्थिति में टॉलरेबल नहीं है। और कल नाराजगी ही व्यक्त की गई है, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आने वाले समय में कार्यवाही भी हो सकती है कैसे? निश्चित रूप से देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर कर्मचारी के रूप में कोई भी हो, कार्रवाई तो अगर कोई काम नहीं करता तो उसके विरुद्ध होना चाहिए। साल भर तक काम नहीं होना ना होना ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। कोई समस्या है मेरे पास आए, मुझसे बात करे, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मेरा काम है डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में कि मैं लोगों की समस्याओं का निराकरण करता हूं, मैं अपने कर्मचारी बंधुओं की समस्या का भी निराकरण करूंगा। सर, जिस बात की आपने कल समीक्षा की, प्रदेश में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? देखिए, कल हम लोगों ने जो हमारा जो मुख्य जो समीक्षा का बिंदु था वो था जल गंगा संवर्धन अभियान, और उसमें हमारे प्रदेश में 52वीं स्थिति है, प्रदेश में नीचे से दूसरा। तो मतलब ये तो बड़ा घोर आपत्तिजनक है। और सारे काम एक साल पूर्व स्वीकृत हुए हैं, कोई भी काम इसमें नए नहीं है। तो ये बात बताता है कि काम करने की आवश्यकता है, समीक्षा की भी आवश्यकता है। समीक्षा होगी, नाराजगी होगी, जस्टिफाइड कारण नहीं होंगे तो। और कल की बैठक में सीओ जिला पंचायत थे, सारे सीओज थे, सभी एईज थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो समीक्षा का तरीका एक अपना होता है, तो उसी तरीके से उसी अंदाज में बैठ के ली गई है।